हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री में पहले चैप्टर का शुरुआत का रिवीजन करेंगे कि हम लोग का जो लेक्चर इसका हुआ था वो हम लोग को रिटर्न के फॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड करवाया गया था। तो इसको हम लोग अब वीडियो के माध्यम से एक बार डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम लोग का रिवीजन भी हो जाए और हम लोग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट जाए। ठीक है, तो हम लोग पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आप ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सिंपली किसी भी रिएक्टेंट का वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस बाय विच any reactant converts to product which have a different property from the reactant is known as chemical reaction. Is known as chemical reaction. Means अगर reactant है, ठीक है, कि किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसमें जो कन्वर्जन होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, This process is known as chemical reaction. This process is known as chemical reaction. ठीक है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें दो टर्म है, पहला है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपको क्या हो जाता है, the substance which react itself to form a product means ऐसा substance जो रिएक्ट करता है, the substance which react to form a product, ऐसा substance जो रिएक्ट करे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पूरा लेंगे तो एग्जाम्पल भी ले लेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, the substance which is formed after the reaction, ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, और प्रोडक्ट क्या है, जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद जो चीज फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिया सिंपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपने क्या किया, ट्रीट करवाया, आपका क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो इसमें ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। ओके, तो इसी को हम लोग प्रोसेस कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसमें और इसमें दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम प्रॉपर्टी के नहीं बनते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाता है, यहाँ पर ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पर देखिए ये आपका फ्लेमेबल गैस है और ये हेल्पफुल होती है किसी भी चीज को जलने में। ये फ्लेमेबल गैस है और इट इज यूज्ड टू हेल्प द फ्लेम। ठीक है, ये फ्लेम को ये किसी चीज को इट इज यूज्ड टू हेल्प द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद हम लोग को वाटर बनता है, और आप जानते हैं वाटर को अगर आप आग में डालें तो आग बुझ जाती है। आग क्या होती है, बुझ जाती है। ठीक है, तो इस सभी की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट हो गई है। इन दोनों से इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई भी एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा प्रोसेस, ठीक है, क्या है,
प्रोसेस, ठीक है। अगर मैग्नीशियम को आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करिए, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप केमिकल रिएक्शन से आपको और भी ढेर सारी जानकारी मिलती है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या, इवोल्यूशन। आप जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चेंजिंग होगी जिसके थ्रू आप बता सके कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। जैसे पहला है आपका एग्जांपल, अगर आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करिए तो आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बुलबुलों के फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक है। ये दोनों जब मिक्स होंगे तो ये इसका फॉर्मेशन, हाइड्रोजन गैस का बुलबुले के फॉर्म में निकलना, ये बताएगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। आप कैसे जानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें कुछ कुछ चेंजिंग होगी, तब तो आप जान पाएंगे ना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस आपको ये बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर किसी भी रिएक्टेंट को आप रिएक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें से अगर बुलबुले फॉर्म में गैस निकल रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहां पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेरस सल्फेट को आप H2SO4 में ट्रीट करवाइए तो आपका क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस H2S गैस निकलेगी, प्लस क्या निकलेगा, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। तो ये गैस आपको क्या करता है, ये गैस बताता है कि आपका केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, गैस का निकलना क्या है, परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक और है एग्जांपल, अगर इसको हीट करिए अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंट में, तो ये आपका पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये साइन ये बताता है कि गैस रिलीज हो रही है, ये साइन क्या बताता है, गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो किसी भी गैस का इवोल्यूशन आपको ये बताएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है, केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, ठीक है। मीन्स अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन होते समय कभी कभी गैसेस निकलती हैं, कभी कभी होता क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है वैसे वैसे क्या होता है, कलर भी चेंज होने लगता है। प्रोडक्ट का कलर, रिएक्टेंट कलर कुछ और होता है और प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो उसका कलर कुछ और हो जाता है। इससे भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अगर कलर चेंज हुआ तो आप ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब अगर आप रेड लेड ऑक्साइड को अगर आप हीट करिए, इसको अगर आपने हीट किया तो आपके पास लेड ऑक्साइड बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। लेड ऑक्साइड बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी और इसका कलर क्या होता है, येलो कलर का, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, येलो कलर का।
इसका ये रेड लेड ऑक्साइड मैंने बताया था, ये रेड कलर का होगा, और जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो कलर क्या हो जाएगा? येलो। कलर क्या हो जाएगा? येलो कलर। रेड से किसमें कन्वर्ट हुआ? येलो कलर में। तो आप इसको देख बता सकते हैं कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, येलो कलर में येलो कलर कंफर्म हुआ, तो आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी क्या हो रही है? स्टार्ट हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन होने लग गया है। केमिकल रिएक्शन क्या हुआ? होने लग गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड को क्लोरीन से ट्रीट करवाइए, तो आपका पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस आयोडीन लिबरेट होती है, प्लस आयोडीन लिबरेट होती है। ठीक है, ठीक ठीक। इन दोनों का कलर क्या है? कोई कलर नहीं है यार, कलरलेस। ये एक्वस सॉल्यूशन में बना हुआ है, कलरलेस है, क्लोरीन गैस है आपकी, तो इसमें कोई ज्यादा कलर है नहीं। ठीक, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो आपका ये जब परफॉर्म होगा, तो ये जब प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो कलर होगा वो क्या होगा? दिस हैज ब्राउन कलर। मतलब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, तो कौन सा कलर अपीयर होगा? आयोडीन का ब्राउन कलर अपीयर होगा। इसके एक्वस सॉल्यूशन में ब्राउन कलर में आयोडीन लिबरेट होगी। ठीक है, आयोडीन लिबरेट होगी। आप ये कलर चेंजिंग से बता सकते हैं कि हाँ, आपका रिएक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, रिएक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये एग्जांपल्स बेटा इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैक्सिमम ये एग्जांपल्स आपके पूछे जाते हैं, मैक्सिमम ये एग्जांपल्स आपके पूछे जाते हैं। थर्ड है आपका, इसको हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट मींस, अगर आप दो रिएक्टेंट ले रहे हैं, उनका एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, जब आप उनको मिक्स करें, तो एक प्रोडक्ट ऐसा बने जो सॉलिडिफाइड हो जाए, जो सॉलिड स्टेट में हो, तो इस प्रोसेस कहते हैं हम लोग प्रिसिपिटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रिसिपिटेशन। और अगर सॉलिड, अगर आपने लिक्विड लिया हुआ है, उसमें कुछ सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? रिएक्शन स्टार्ट हो गई ना, रिएक्शन होने लग गई है, तभी तो इसमें आपका सॉलिड प्रोडक्ट मिल रहा है। अदरवाइज दोनों लिक्विड थे, मिक्स हुए, रिएक्शन हुई, तो प्रोडक्ट आपका क्या बना? सॉलिड बना। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या बताता है? कि रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो गई है, रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो गई है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हम लोगों ने पहले देखा था, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को अगर हीट आप ट्रीट करवाइए, तो आपका सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके एक्वस सॉल्यूशन में है, और ये आपका क्या है? ये दोनों आपके एक्वस सॉल्यूशन में है, और ये आपका किस में फॉर्म में है? ये भी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है? व्हाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है, व्हाइट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन हमारी परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाइए, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाइए, तो ये आपका बन जाएगा प्लस K2 2KNO। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका? लेड नाइट्रेट अगर पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करेगा, तो लेड आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका प्रिसिपिटेट मिलेगा, और ये आपका येलो प्रिसिपिटेट मिलेगा। किस कलर का प्रिसिपिटेट मिलेगा? येलो प्रिसिपिटेट मिलेगा, और इसका आपका एक्वस सॉल्यूशन में ये येलो टाइप का प्रिसिपिटेट मिलेगा। किस कलर का रहेगा? ये येलो। ये किस कलर का रहेगा? येलो कलर का। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये बताता है कि आपकी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। रिएक्शन क्या हो रही है? परफॉर्म हो रही है। ये एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है, फोर्थ जो टॉपिक है, फोर्थ जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, वो है चेंज इन एनर्जी।
फोर्थ क्या है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो आप ये जानते हैं कि रिएक्टेंट की कभी कभी एनर्जी कम होती है कभी, और उसमें से उसका एनर्जी रिएक्शन जब परफॉर्म हो तो हो सकता है एनर्जी क्या हो, इवॉल्व हो रही हो सकता है उसको एनर्जी दी जा रही हो। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि उनकी एनर्जी भी क्या होती है, चेंज होती है, उनकी एनर्जी क्या होती है। हमने इसके पहले उसमें शायद बताया है कि रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ठीक है, मींस कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनसे एनर्जी रिलीज होती है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो एनर्जी रिलीज होती है, और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट करनी होती है तो उनको एक्सेस अमाउंट में एनर्जी को देना पड़ता है। तो जिसको रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की रिएक्शन परफॉर्म होने के लिए उसको हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं, और जिससे एनर्जी रिलीज होती है, जिस रिएक्शन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, प्लस हीट एनर्जी भी क्या होती है, इवॉल्व होती है, हीट और लाइट एनर्जी दोनों इवॉल्व होती है। कोयले को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी भी मिलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगा, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों मिलती है। अब अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर से ट्रीट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप चूना लीजिए उसमें आप पानी डाल के उसको कुछ समय के लिए रख दीजिए, देखेंगे आप इतनी तेज हीट एनर्जी इवॉल्व होगी कि उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं, उसमें से क्या होता है, बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर एनर्जी कम है, यहाँ पर एनर्जी कम है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब चेंज इन एनर्जी हो रहा है। इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अब एक एग्जांपल है, इसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए तो इसको अगर आप हीट करेंगे, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी। ये दोनों आपके एक्सोथर्मिक के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक। और ये किसका एग्जांपल है, इंडोथर्मिक, ये इंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दो एग्जांपल हुए। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है आपका चेंज इन स्टेट। ठीक है, इसमें आपको पता चलता है कि रिएक्टेंट किसी और स्टेट में है, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो किसी और स्टेट में हो रहा है, मींस स्टेट चेंज हो जा रहा है। रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का स्टेट क्या होता है, चेंज आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने हाइड्रोजन लिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस लिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस लिया हुआ है, इसको जब आप ट्रीट करवाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। और वाटर का स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट। ये दोनों गैस है लेकिन ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है। ये दोनों गैसीय स्टेट में है लेकिन ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है। मींस स्टेट चेंजिंग भी आपको ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अभी हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखा था, उसमें भी आपका लिक्विड लिक्विड दोनों एक्वस सॉल्यूशन में थे, लेकिन बाद में एक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो वो भी आपके इसके एग्जांपल्स में आ सकता है। ठीक है, इस एग्जांपल में वो भी आ सकता है। ठीक, तो स्टेट चेंजिंग अगर हो रही है तो भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप अमोनिया लीजिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में, इसको अगर आप हीट करिए तो आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है, ये दोनों गैसीय स्टेट में है लेकिन ये किसमें है, सॉलिड स्टेट में है। ये किसमें है, सॉलिड स्टेट में है। तो स्टेट कन्वर्जन भी ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन
परफॉर्म हो रही है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि जिनको देख कर पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्जन स्टार्ट कर चुका है। ओके, आई थिंक ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी बैलेंसिंग के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।